श्री राम जय जय राम। पैसा कम होने से कोई दरिद्र नहीं होता। एक महात्मा घूम रहे थे, भूख लगी थी उनको, कुछ उनको मिला नहीं। एक ऊपर से पक्षी जा रहा था, उस पक्षी के चोंच से एक दाना जमीन पर गिरा। उस दाने को उठाया, हाथ में रखा, चारों तरफ देखा, कोई आ तो नहीं रहा है। कोई आ जाए तो उसको इसमें से आधा दूं, फिर आधा मैं खाऊं। ऐसा विचार उनके मन में आया। इतने भूखे रहने के बाद भी उनके मन में ये विचार आया कि आधा मैं किसी और को दूं, आधा मैं खुद खाऊं। चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। भगवान का नाम लेकर के उसको पा लिया। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कहा, तुम इस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह क्यों करते हो? पढ़े लिखे हो, सब कुछ तुम्हारे पास हो सकता है, तुम प्रयास क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, भगवान हमारे मन में तो बस एक ही बात है, लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, पर करोड़ों रुपयों को कमाने के बाद भी उनकी वृत्ति शांत नहीं होती, उन्हें संतोष नहीं होता है, वो असंतुष्ट बने रहते हैं, वो दरिद्र बने रहते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन देखो मेरी इस निष्कामता से प्रसन्न होकर के आज साक्षात मेरे सामने परमात्मा खड़े हैं। ये उन लोगों के पास है जिन पे करोड़ों रुपया है, उनको आप जाके ऐसे दर्शन दोगे? ये है। इसलिए भैया, दरिद्र वो नहीं जिसके पास धन कम है, दरिद्र वो है जिसके पास अपार धन होने के बाद भी संतोष नहीं है। संतोष करना सीखो। बिनु संतोष न काम न साही। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। अब ये तो माया नगरी है, यहाँ तो लोग आगे बढ़ने की तरफ दौड़ते हैं, पर सच्चाई ये है, संतोषम परमम सुखम। यदि आपके पास 3 मंजिला मकान है तो आप विचार करो, राम जी लोग 2 मंजिला मकान में रह रहे हैं, हमको भगवान ने 3 मंजिला मकान दिया, प्रसन्न रहो। यदि आपको 2 मंजिला मकान मिला है तो आप विचार करो, राम जी लोगों के पास तो 1 मंजिला मकान है, हम पर कम से कम 2 मंजिला मकान है, प्रसन्न रहो। यदि आपके पास 1 मंजिला ही है तो आप विचार करो, राम जी लोग तो झोपड़ी में रह रहे हैं, हम कम से कम मकान में तो रह रहे हैं। मान लो आप झोपड़ी में रह रहे हो तो आप विचार करो, लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, हम कम से कम झोपड़ी में तो हैं, संतोष करो। हम ये नहीं कह रहे आप कर्तव्य करना बंद कर दो आगे बढ़ने के लिए, कर्तव्य तो करो, लेकिन अपने चित्त को तो शांत रखो। हम लोग कर्तव्य कम करते हैं, ऊधम ज्यादा मचाते हैं, मन में हलचल ज्यादा मचाते हैं, उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। और मान लीजिए आप खुले आकाश के नीचे ही आ गए तो भी संतोष रखो। आप कहोगे महाराज अब क्या संतोष रखें? अब भी आप संतोष रख सकते हो, हम आपको उपाय बताते हैं। आप विचार करो, लोगों को भगवान ने जो छत दी है वो 100 गज की है, 200 गज की है, 500 गज की है, हमको तो राम जी ने पूरा आकाश ही छत के रूप में दे दिया। लोगों को भगवान ने 100 गज जमीन दी लेटने के लिए, 200 गज जमीन दी, 500 गज जमीन दी, हमको तो भगवान ने ये पूरी भूमि दे दी, कहीं तक लेटो, कहीं भी लेटो, कोई दुनिया को परवाह नहीं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, संत अपने तकिया गद्दा हमेशा अपने साथ रखते हैं। संतों का स्वभाव है, उन्हें कंबल तकिया गद्दा इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, सब प्रकार की स्थितियों में वो रहना जानते हैं।